एक हमारी नई वीडियो में। तो आज हम लोग नरेशन का पार्ट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज कुछ ये वीडियो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज हम लोग ये सीखेंगे जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर टेंस में होती है तो हम उसका टेंस कैसे बदलते हैं। ठीक है, मोस्टली टीचर बता देते हैं कि जब प्रेजेंट टेंस में हो तो उसका कैसे बदलेंगे, और जब फ्यूचर में हो, सॉरी पास्ट में हो तब कैसे बदलेंगे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस फ्यूचर में दिया जाए, ठीक है, तो उसका टेंस किस प्रकार बदला जाता है। मैंने ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर आपको फ्यूचर टेंस में बिल प्लस मैनर की फर्स्ट फॉर्म दी जाए, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच सब लोग जानते हैं ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का जो अंदर वाला भाग होता है ना, उसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं हम लोग। तो इसमें अगर आपको बिल प्लस मैनर की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए रिपोर्टिंग स्पीच में, तो उसको हम बदल देंगे जब इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस को बनाएंगे वुड प्लस मैनर की फर्स्ट फॉर्म को। ठीक है, इसी तरह क्या होगा, सेल प्लस मैनर की अगर फर्स्ट फॉर्म दी जाए है तो क्या हो जाएगा, शुड प्लस मैनर की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक, अगला यहाँ पे लिखा हुआ है सेल बी प्लस, देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेल बी के साथ कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है, तो उसको हम शुड बी में और आईएनजी फॉर्म में बदल देंगे। ठीक है, आईएनजी तो रहेगी। अगला है विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म, तो उसमें किसमें बदलेंगे, वुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म। अगला लिखा हुआ है सेल है प्लस मैनर की थर्ड फॉर्म, तो उसको बदल देंगे किसमें, शुड है मैनर की थर्ड फॉर्म में। अगला यहाँ पे इसी तरह लिखा हुआ है बिल है मैनर की थर्ड फॉर्म, उसको हम बदल देंगे वुड है मैनर की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, एक लास्ट यहाँ बचा हुआ है सेल है बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, जो कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, सबको पता है। ठीक है, तो इसको हम शुड है बीन आईएनजी फॉर्म में बदल देंगे। ठीक, और लास्ट में बचा हुआ है बिल है बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, तो इसको किसमें बदल देंगे हम, वुड है बीन प्लस आईएनजी फॉर्म में। ठीक है, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट स्लाइड में तुरंत मिलेंगे। तो हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इससे पहली वाली स्लाइड में मैंने जो आपको पढ़ाया है उसका आपने आसानी से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो उस पे बेस्ड टोटल क्वेश्चन है, अगर आपने वो स्लाइड स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके उसको आप लर्न कर सकते हैं कि कौन सा टेस्ट किसमें बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड टू मी, सबसे पहले देखो सबको पता है ना सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ही टोल्ड मी दैट। अब हमने आपको बता रखा है ना सन बटे 123 का रूल, सन बटे 123 का रूल, ठीक है, कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज रहता है। ठीक है, अब आप बताइए कि यू जो होता है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता ही नहीं होता तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी है, तो उसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दैट आई। अब देखो ऑलरेडी यहाँ पे आप देखो, आप सबको ये पता है कि आई के साथ अगर फ्यूचर की हम लोग बात करेंगे आई के साथ सेल लगता है। ठीक है, वो भी सही होगा। अगर हम लोग यहाँ पे बिल भी लिख देंगे सही वो भी होगा, सेल भी लिख दो तो आपको पता होगा कि जब यहाँ पे पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है तो इस सारे का टेंस बदलेगा, पास्ट फॉलो पास्ट, इस तरफ पास्ट करेंगे। अब बिल या सेल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड होता है, तो हम लोग लिखेंगे भाई दैट आई, अब आई के साथ सेल लगता है तो यहाँ पे शुड लिख देंगे। ठीक है, दैट आई शुड टीच। अब देखो हर, आपको पता होगा कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ये वाली जो पूरी कैटेगरी आती है ये आते थर्ड पर्सन प्रोनाउन में। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन तो नो चेंज रहता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आई शुड टीच हर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे माई ब्रदर सेड टू मी सी विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड। हमने आपको अभी जस्ट बताया कि विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म किसमें चेंज होता है, वुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म में। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग माई ब्रदर टोल्ड मी दैट। अब आप सबको पता है ना ही सी इट जो कैटेगरी होती है ही सी इट और दे, ये आती है थर्ड पर्सन प्रोनाउन में, तो उसका जो ये प्रोनाउन होता है वो नो चेंज रहता है, सन बटे 123 के अकॉर्डिंग नो चेंज रहेगा। ठीक है, तो सी का यहाँ पे सी ही लिखेंगे हम लोग, दैट सी। अब यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है बिल बी। ठीक है, बिल बी तो मैंने आपको क्या बताया, ये चेंज होता है किसमें, वुड में प्लस, और बी यहाँ पे वुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म लग जाएगी यहाँ पे, दैट सी वुड बी प्लेइंग इन द ग्राउंड।
ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका अच्छे से कंप्लीट कर दिया मैंने। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे ही सेड टू मी द पियोन बिल हैव बीन रिंगिंग द बेल फॉर सम टाइम। हमने आपको अभी बताया कि बिल हैव बीन जो चेंज होता है वुड हैव बीन में प्लस आईएनजी फॉर्म में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ही टोल्ड मी दैट। अब द पियोन है उसमें क्या बदलना हम लोगों को, कुछ भी नहीं, द पियोन, अब टेंस बदल देंगे, बिल हैव बीन का वुड हैव बीन, वुड हैव बीन रिंगिंग द बेल फॉर सम टाइम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट लगता है ना, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं कि ये कैसे हो जा रहा है। ठीक है, बाद बाकी मैंने आपको बहुत अच्छे से हर एक रूल कवर किया है। ठीक है, आने वाली जो भी मेरी वीडियोज होंगी उसमें अगली वीडियो में आपको यही मिलेगा कि मतलब उसके पूरे टाइप पढ़ाएंगे, असर्टिव सेंटेंस कैसे बदलता है, इंटरोगेटिव कैसे बदलता है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, हम आपको टोटली पढ़ाएंगे उसमें। अगला क्वेश्चन है द ग्रैंडफादर सेड टू मी आई विल टेल यू अ स्टोरी। हमने आपको बताया कि बिल प्लस मैनर की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज होता है, वुड प्लस मैनर की फर्स्ट फॉर्म में। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग द ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे रुकेंगे हम लोग, आई होता है फर्स्ट पर्सन, अब सन बटे 123 के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द ग्रैंडफादर, तो अगर ग्रैंडफादर है तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। द ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट ही वुड टेल अब देखो भाई आई विल टेल यू, अब यहां पे यू जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव केस यू जो होता है सन बटे 123 अगर हम लोग याद रखेंगे ना, ठीक है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे किसके क्या है, देखो मी ऑब्जेक्ट है कि नहीं, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब यहाँ पे मी है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बताइए आप, टेल मी अ स्टोरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यू है ऑब्जेक्टिव केस और अब यू बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है मी तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा द ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट ही वुड टेल मी अ स्टोरी। ठीक है आपका जो ये वाली स्लाइड थी आपकी बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी कुछ और जो इंपॉर्टेंट रूल है आपको तुरंत नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है जब रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कुछ मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाए। ठीक है, मॉडल वर्ब हम सब लोग जानते हैं, सैल हो गया, बिल हो गया, मस्ट हो गया, ऑट टू हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, ठीक है, मे हो गया, ये सब क्या होती है, मॉडल वर्ब होती है। ठीक है, तो हम लोग मोस्टली अब इनमें जो रूल होता है मैंने ऑलरेडी लिख दिया कि इन्हें किस प्रकार से बदला जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपको रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में दिया जाए सैल तो सैल को बदल देंगे हम शुड में, अगर आपको दिया जाए बिल तो उसको बदल देंगे वुड में। ठीक है, मस्ट का मस्ट ही रहता है और टू का और टू ही रहता है, लेकिन मे को हम बदल देते हैं माइट में और कैन को कुड में। ठीक है इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट स्लाइड में तुरंत मिलेंगे। इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जब आपको रिपोर्टिंग स्पीच में क्या दिया जाए, कुछ मॉडल वर्ब दिया जाए। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है सी सेड टू मी यू मस्ट वर्क हार्ड, उसने मुझसे कहा यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, तो हमें हिंदी से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि यहाँ तो मुझे एग्जाम में बनाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सी सेड टू मी लिखा है ना, तो इसको बनाएंगे सी टोल्ड मी दैट। ठीक, अब सन बटे 123 का रूल आप सबको आता है ना, सन बटे 123, ये वाला रूल तो आपने दिमाग में फीड रखिए, आप प्रोनाउन में गलती आप कभी करेंगे नहीं, अगर ये वाला आपको रूल आता है। ठीक है, अब यू सेकेंड पर्सन होता है ना, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट मी है तो इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा दैट आई। अब मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया था कि मस्ट का मस्ट ही रहता है। ठीक है, मस्ट का मस्ट ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा आई मस्ट वर्क हार्ड। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, माई मदर सेड टू मी यू मे गो आउटसाइड। अब हमने आपको बताया कि जब रिपोर्टिंग स्पीच में मे दिया जाए जब हम इसको चेंज करेंगे, इसका टेंस बदलेंगे, मे को माइट में बदल देंगे। ठीक है, क्योंकि इस साइड पास्ट दिया गया, इस साइड भी पास्ट दिया गया, तो मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट, इसीलिए तो हम टेंस बदलते हैं ना
तो हो जाएगा आपका माई मदर टोल्ड मी दैट। अब यू आप सबको पता ना सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा। दैट आई माइट गो आउटसाइड। दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द डॉक्टर सेड टू मी यू कैन वॉक। डॉक्टर ने मुझसे कहा यू कैन वॉक, तुम चल सकते हो। तो यहां पे हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, द डॉक्टर टोल्ड मी दैट। यहां पर भी यू के अकॉर्डिंग मी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया कैन को किस में बदलते हैं, कैन को कुड में, दैट आई कुड वॉक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दे सेड टू हिम द सर्वेंट विल नॉट गो टू मार्केट। मैंने आपको बताया कि साइल बिल जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब भी होती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, लेकिन साइल और बिल जो होता है आपकी मॉडल वर्ब भी होती है, ठीक है। तो साइल या बिल को किसमें बदलते हैं, साइल को शुड में, बिल को वुड में बदल देते हैं, ठीक है हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे दे टोल्ड हिम दैट। अब द सर्वेंट है उसको तो बदलेंगे नहीं हम लोग, लिखेंगे भाई सही द सर्वेंट। अब बिल नॉट है ना, तो किसमें बदल देंगे, वुड नॉट में, क्योंकि बिल को वुड में चेंज कर देंगे हम लोग। गो टू मार्केट, ठीक है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको कोई डाउट लगता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, कोई भी डाउट लगता है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप 9 से लेकर 12 तक कोई भी क्वेश्चन आप हमें भेज सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन इस व्हाट्सअप नंबर पे आप भेज सकते हैं, उसका सोल्यूशन विद इन 1 या 2 मिनट में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो थोड़ा सा अपना सपोर्ट आप लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए अच्छे से और वेट करिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का।